Okay, sir. Today we will start exercise 3B of chapter 3rd, expansions from questions for class 9th from question number 3rd. First two sums we have already done in previous lecture. Here in third sum, first part, 8x cube plus 84 x square y plus 29x y square, 294, sorry, not 29, plus 343 y cube. If x is 1 and y is 2. अगर देखो यहाँ पे मैं x की प्लेस पे 1 फिल करूं और y के प्लेस पे 2 फिल करूं, दिस इज टू लेंथी, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा हमारा. तो यहाँ पे 8x क्यूब, यस प्राची, 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम? सर 2x का क्यूब. 2x का क्यूब. 343 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 7y का क्यूब बेटा. 7 का क्यूब 343 होता है. ठीक है. इन दोनों में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? सर 2. 6 is common. Yes sir. 6 is common. 6 के टेबल पे 6 4 जा 24, 6 9 जा 294 है सर. अच्छा. हाँ 294 ही लिखा है बेटा, वो थोड़ा सा चलो अब ठीक है. Yes sir. 6 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट? 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 84 आ जाए? 14. ये आएगा ना? नहीं, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया. इसको 2x का होल क्यूब कॉमन और भी है, प्लस 7y का होल क्यूब. 42 कॉमन आएगा बेटा. 42 इज कॉमन. 42 है xy. मुझे कैसे पता चला कि 42 आएगा? मैं अभी बताऊंगा आपको. ठीक है. और यहाँ पे साथ में 42 को किससे करें कि 84 2, x स्क्वायर में से एक x चला गया, x इज लेफ्ट, प्लस 42 7 जा 294, x y स्क्वायर, x चला गया, y स्क्वायर में से एक y चला गया, y बच गया. एक्चुअल में जब दो टर्म्स का क्यूब आ जाए बेटा, तो वो कौन सी आइडेंटिटी होगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी. और प्राची ये किसकी इक्वल थी, याद है प्राची? यस सर. सर a प्लस b का होल क्यूब, ये था बेटा. अब यहाँ पे वही चीज है सेम. 8x क्यूब कैन बी रिटन एज 2x होल क्यूब. 343y क्यूब कैन बी रिटन एज 7y होल क्यूब. इन दोनों में से 42xy कॉमन, 2x प्लस 7y. अब इसको मैं थोड़ा सा और मोल्ड करूंगा. 3 इंटू 2x इंटू 7y, और साथ में ये सेम, और साथ में 7y क्यूब. तो ये वाला फॉर्मेट बन गया ये चीज. यस सर. तो ये अब लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग, लिख देना साथ में. क्या आएगा आंसर? यस बेटा, ये लिखना है ना. तो क्या आएगा? ए के प्लेस पे क्या लिखूं प्राची में? सर 2x प्लस बी के प्लेस पे सर 7y होल क्यूब. 2 x की वैल्यू 2x, सॉरी क्या दिमाग खराब हुआ है, ये आ गया. अब x और y की वैल्यूज फिल करनी है. ये वाली x के प्लेस पे 1 फिल हो जाएगा, एंड y के प्लेस पे 2 फिल हो जाएगा, होल क्यूब. 2 1s are 2 plus 7 2s are 14 whole cube. What we get? 16 whole cube. और 16 का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? 256 4096 बेटा. 16 क्यूब है, स्क्वायर नहीं है. ओके, यस. ये समझ आया बेटा? हम कोई ऐसी सेकंड बात करते हैं वो प्रॉपरली समझ आएगा. 27x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर y प्लस 9x स्क्वायर xy स्क्वायर minus y cube. If x is 2 and y is 1 is given.
Now, likhna 27x cube can be written as Sir, 3 the whole cube. 3x whole cube minus y cube as like, Yes, sir. what is common between these two? Sir, 3xy. Maximum common, Sir, 3. 9. Okay, sir. 9 is common. Yes, We sir. here x square and here x is there. One x is common. Y and y square, one y is common. What is left? Sir, 3x X plus minus minus is Okay, common. sir. That's a change. Okay, sir. Minus y. y. This can be written as 3x cube minus 3 into 3x into y. What is the multiplication of these three? 3 into 3x into y. Sir, is- 9xy. That's why we have to change it into, mold it into as like this one. 3x minus y as like minus y cube. Now, likhna by which identity? Sir, a cube minus b cube. Minus 3ab पहले लिख दो बेटा. Yes, sir. Minus minus 3ab b into a minus b minus minus b cube. is equal to, A minus b the whole cube. very good. In place of a, fill 3x. 3x And in place of b, minus y Y. whole cube. cube. This is the not the answer. Now we have to fill the values. In place of x, we have to fill 2, and in place of y, we have to fill 1 1. whole cube. 3 to the 6 minus 1 whole cube. That is 5 cube. And 5 cube becomes, 125. 125. this is the answer. Now we will reach on question number 4th. Now in question number 4, we will reach on 4th question. First part. Find a cube plus b cube. We have to find a cube plus b cube. If sorry, a plus b is given 3 and ab is given 2. Ayush, Yes, sir. एक ड्राइव्ड आइडेंटिटी बताई थी बेटा मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब की, याद है क्या थी वो? Sir, a plus b का whole cube वेरी गुड. minus 3ab यस, a minus b. या ये a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल क्यूब में से ड्राइव हुई है ये आइडेंटिटी, याद है ना? ये बताया था बेटा मैंने. Yes, sir. प्राची याद है? सर अगर हम डिराइव्ड आइडेंटिटी ना ले मतलब फॉर्मूले से करें. फॉर्मूला ही है बेटा, ये a प्लस बी का होल क्यूब में से ही ड्राइव हुई है. एक्चुअल में पता है क्या है, ये थोड़ा इजी हो जाता है इससे अगर ये हम लर्न कर लेंगे. सर क्योंकि- इसके तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नहीं बेटा वो नहीं, वो ओनली फॉर फैक्टराइजेशन. अगर उन्होंने फाइंड बोला है ना कि फाइंड दिस वन, यस तो ये वाला यूज करेंगे. अगर उन्होंने फैक्टराइज बोला होता, फैक्टर्स बनाओ, तब हम वो वाली यूज करते बेटा. ओके ओके, सर. जब हमने फाइंड करना है तो ये वाली, ठीक है? क्योंकि ए स्क्वायर ना तो ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, ना बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी नहीं है. तो ओके सर. अब यहाँ देखो, ए प्लस बी के प्लेस पे 3 क्यूब माइनस 3 एज लाइक ए बी के प्लेस पे 2 और साथ में ए माइनस बी के प्लेस पे सॉरी ए प्लस बी आना था, ए प्लस बी के प्लेस पे 3. तो ए क्यूब 3 का क्यूब 27, 3 3 9 2 18 माइनस किया, व्हाट वी गेट 9 इज द आंसर. आंसर आ गया हमारा. आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Now the second part, Gaurav. We have to find x cube plus 1 upon x cube. Again, a cube plus b cube we have to find. If x plus 1 by x is given 3. Again, by using, yes, a cube plus b cube. Gaurav, kiske equal? Sir, a plus b whole cube Yeah, minus 3ab yes, in bracket a plus b. yes.
Now in place of a fill x and in place of b fill 1 by x. X cube plus 1 upon x whole cube. Same way a in place of a fill x plus 1 upon x minus 3. a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1 upon x और साथ में again x plus 1 by x. Now x cube plus 1 upon x cube as like. Now x plus 1 by x is 3, that we get 3 cube. X is cancel minus 3 and x plus 1 by x 3. 3 cube is 27 minus 9. What we get? 18 is the answer. What we get? 18 is the answer. Okay? आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Now, the next part, yes, Prachi. We Yes, have to find x cube minus 1 by x cube. If, अब याद रहेगा ना बेटा कि a क्यूब माइनस b क्यूब की जब फाइंड करना है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जब फैक्टराइज करना है तब वो वाली यूज करेंगे. सर इसकी डिराइव्ड आइडेंटिटी क्या है? सॉरी, a क्यूब माइनस b क्यूब की बेटा a माइनस b का होल क्यूब में से ड्राइव नहीं होती. सर ए माइनस. बट यहाँ पे बेटा हमें दूसरा गिवन है, देखो. ओके सर. तो क्या करें अभी? व्हाट वी सर कैन डू? ए माइनस बी का होल क्यूब तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. कंफ्यूज हो रही है. ठीक है, वो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे हमें ये भी देखना है ना बेटा गिवन क्या है हमें. यस सर. हमें ये गिवन है, तो ये क्या किस फॉर्मेट में है? लेफ्ट साइड. सर स्क्वायर. दैट इज फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज गिवन, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यस सर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो माइनस में कोई थी ड्राइव्ड आइडेंटिटी इसकी? बोलो बेटा. सर ए थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. ये कहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सर प्लस. चल प्राची सर- मुझे ये बता. सर थी थी तो थी, याद भी करनी है प्राची. ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस बेटा बेटा यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ये भी देखो ना. मतलब मैंने पहले बोला था, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैं दोनों आइडेंटिटीज लिख देता हूँ यहाँ पे. ये थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये थी. दूसरा बेटा हमारे पास थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab थी ना. यस सर. अब यहाँ पे हमें प्लस में गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, मतलब ये. बट जो हमने फाइंड करना है वहां पे हमें प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, ये देखो क्या सर, चाहिए. तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे. ठीक है, ओके सर. दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस प्लस 2ab. अब जहां a है वहां पे x आ जाएगा, जहां b है वहां पे 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स ना. यस सर. एक्स कैंसिल हो गया. इसकी वैल्यू प्लेस पे हम ये 18 फिल कर देंगे और ये 2 इस साइड आके माइनस हो गया, किसके इक्वल? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ना. यस सर. स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट और प्लस माइनस आ जाएगा. प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स. यस सर. तो x माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ गया? 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है. 4. प्लस माइनस 4 आ गया. 4. प्लस माइनस 4 आ गया. यस सर. तो ये वाला सम अभी हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ड्राइव्ड आइडेंटिटी बता. सर ए क्यूब माइनस. पहले मैं ये लिख देता हूँ, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस माइनस 4 आ गया. नाउ बाय यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा. तो सर डिराइव्ड आइडेंटिटी जब फाइंड करना हो. हाँ, हमने फाइंड ही करना है ना. हमने एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब फाइंड करना है ना बेटा. यस तो ए सर. क्यूब माइनस बी क्यूब इज. सर एक बार रुको सर, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब से बताऊं. ए प्लस बी का क्यूब माइनस बेटा. 3ab प्लस. वो नहीं बच्चे, वो तो आती है, ये भी लर्न करो ना बेटा. ए माइनस बी का होल क्यूब
plus 3ab plus 3ab. a minus b. फर्स्ट डे मैंने ये इसकी आइडेंटिटीज तभी लिखवाई थी ना आपको. सर हाफ याद होगी, डिराइव नहीं किया सर मैंने. क्यों नहीं की फिर? सर वही मेरे तो को लगा problem- डिराइव हो जाएगी. नहीं बेटा, करनी तो देखो पड़ेंगी. अगर आप सोचते हो कि ऐसी हो जाएगा तब तो पॉसिबल नहीं है. नहीं सर, और सारी की बस ड्राइव नहीं की ना. अच्छा चलो, ये भी कर लेना बेटा. ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे x क्यूब. -1/x³ हाँ, इज इक्वल टू x -1 -1/x का क्यूब प्लस 3x 1/x. 1/x फिर x -1/x. यस. अब यहाँ पे ये देखो बेटा, हमने ये x -1/x इसीलिए फाइंड किया था. ये क्यों फाइंड किया था हमने? इसीलिए फाइंड किया था क्योंकि इसमें यूज होगा. ये x से तो x कट गया, x³ -1/x³ हमने फाइंड करना है. इसके प्लेस पे +-4 आ जाएगा, +3 इसके प्लेस पे फिर से +-4 आ जाएगा. तो x³ -1/x³. 4 का क्यूब 64 +-64. 4 से 12 प्लस 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 माइनस माइनस 12. तो x³ -1/x³ क्या आ गया? दोनों में प्लस माइनस है ना, ऐड हो जाएंगे दोनों. 76. ये हमारा आंसर आ गया बेटा. फिर से करवाऊं बेटा ये सब में? बोलो. नो सर. प्राची, नो सर. लेखना, रौनक, No, sir. आयुष, sorry, not रौनक. Now the fourth part is of same type. x³ plus 1/125 x³ if x² plus 1/25 x² is 8 3/5 mixed fraction में given है. तो x² plus 1/25 x², 8 5 is 40 plus 3 43/5. Now here we have to find plus sign is there. जैसे यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो हमने वहां पे पहले a² plus b² की माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई थी. तो नाउ बाय यूजिंग, लिखना a² plus b² become equal to, Sir, a plus b the whole square minus 2ab. very good. In place of a fill x, in place of b fill 1/5 x, because 25 can be written as 1/5 x whole square. Now in place of a fill x and in place of b fill 1/5 x minus 2 into x into 1/5 x. Is it okay? Yes, sir. Yes sir. Here we get x² plus 1/25 x². This one we have to find x plus 1/5 x whole square as like x is cancel, 2 1s are 2/5. Okay. अब इसकी वैल्यू बेटा हमें गिवन है. x² plus 1/25 x² is already given, that is 43/5. And -2/5 become +2/5 on this side. इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा. किसके इक्वल? x plus 1/5 x whole square. 5 is the LCM here. 42, 3 plus 2. We get x plus 1/5 x whole square. 45/5 is x plus 1/5 x whole square. Square becomes square root. Plus minus is there. जो ये स्क्वायर था उस साइड जाके स्क्वायर रूट बन गया. और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है. तो x plus 1/5 x की वैल्यू आ गई. Now we have to find a³ plus b³. Now a³ plus b³. Yes, लिखना. a³ plus b³ becomes equal to, Sir, a plus b the whole cube yes, minus 3ab yes. into a plus b. In place of a fill x and in place of b fill 1/5 x. In place of a x and in place of b 5x whole cube minus 3 x into 1/5 x
एंड साथ में x प्लस 1/5x and this is x cube plus 1/125 x cube. Yes, This one sir. we have, the value of this is plus minus 3. We have already find. X-axis cancel, minus 3. And this value of this is plus minus 3. 3 cube is likhna. Sir, 27 plus sir minus 27. Here, Sir, 9 plus sir minus 9. no, not plus minus 9. Minus into plus, देखो, upper term is plus. Here minus, Yes. minus into plus, minus Minus. 9 and minus minus नीचे plus आएगा. Yes, अब इसके sir. अपोजिट साइन हो गई, तो ये ऐड नहीं होगा, अब ये सबट्रैक्ट होगा. लास्ट हम जो किया था बेटा, उसमें यहाँ पे देखो, प्लस प्लस प्लस, ऊपर प्लस आया, नीचे प्लस माइनस माइनस. यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो दोनों प्लस हो गए. बट यहाँ पे अब ये इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. इसमें ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाला साइन प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ नीचे माइनस है, प्लस है, तो ये क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे. 27 minus 9, 18. 18. Plus minus, this is bigger term, so this is the answer. Okay, Yes, sir. this is the fourth part. Now we will reach on the last sum of this chapter. इस chapter के बेटा last sum पे आ गए हैं हम. First part, 102 into 98. Yes, Ayush, 102 can be written as, आयुष, 102 को क्या लिख सकते हैं हम? गौरव, Yes, sir. 102 को क्या लिख सकते Sir. हैं? The 100 plus 2 in bracket. एंड 98 को बेटा, 100 minus 2. तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? Sir, a plus b, a minus b. वेरी गुड. फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम. We get a square minus b square. What is the place of a? Fill 100, and in place of b fill 2. 100 square is 4 zeros, 2 square is 4. Subtract these two, what we get? 9996. This is the answer. समझ आया बेटा कैसे करना है इसको? Yes, sir. Yes, sir. Second sum, Prachi, Yes, sir. this is given. बताइए मुझे कौन सी आइडेंटिटी? Sir, 1000 plus 3. नहीं बेटा, अच्छा, a square minus b square. Identity. या अब तो माइनस हो तो बीच में, तो a square minus b square, that is a plus b into A a minus. minus. In place of a, Sir, 1000 plus 3. नो बेटा, a के प्लेस पे ये पूरी टर्म आएगी ना. 1003. a के प्लेस पे 1003 minus 997. This can be added 2000 into this. When we subtract, we get 6. Yes, sir. 6 to the 12. 12,000 is the answer. सर पहले Understood? वाले हमने 1000. हाँ जी बेटा. सर पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे लिखा था ना, जैसे सर ये हाँ, वहां पे बेटा ये भी देखना होता है ना कि वहां पे है क्या था. मल्टीप्लाई. वहां मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बीच में पहले माइनस. से- हम देखो इस चैप्टर के अंदर यही है कि हमें आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई होगी. अगर ये हमें ये पता चल जाए तो ये चैप्टर बहुत इजी है. अगर हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम क्या करें, तो ये चैप्टर बहुत टफ है. समझे? इसी चीज को तो समझना है कि यहाँ पे और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है. देखो वहां पे मल्टीप्लाई साइन था, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो ये सीधी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की. ये a हो गया बेटा, ये b हो गया. ठीक है ना? ओके सर. यही तो कंफ्यूजन है इनमें. अब जो लास्ट सम है, फिफ्थ वन, थर्ड पार्ट, एक्चुअल में ये तुम्हारे ये बेटा है तो है फॉर्मूला,
मैंने लास्ट जो बताया था कंडीशनल आइडेंटिटी, याद है? मैंने एक कंडीशनल आइडेंटिटी बताई थी, जब 3 टर्म्स का क्यूब गिवन हो। सॉरी, यहाँ पे प्लस है बेटा, ये प्लस ही था, माइनस को अंदर ले गई माइनस, और यहाँ पे भी माइनस को अंदर ले गई, तीनों टर्म्स का क्यूब। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a ले लेंगे, सेकेंड टर्म को b -5, थर्ड टर्म को c -5। नाउ a प्लस बी प्लस सी कंडीशन याद आया? 10 - 10 0 आ गया ना? तो एक कंडीशनल आइडेंटिटी क्या थी? वी नो दैट, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, वी नो दैट इफ a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube becomes equal to 3abc. a cube plus b cube plus c cube किसके इक्वल? 3abc के। तो a के प्लेस पे बेटा ये आ जाएगा, मतलब हमने ये लिखना है 3, a के प्लेस पे 10 आ जाएगा, ये रहा देखो, b के प्लेस पे -5 आएगा, और c के प्लेस पे भी -5 आएगा। माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, 5 5 से 25, 3 जा 75, और एक 0 साथ में, तो ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ बेटा? तो ये चैप्टर Yes, हमारा sir. फिनिश हो गया। अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है प्राची? जल्दी बोलो। सर मेरा सारा सिलेबस है, मैंने बताइए आप। मुझे ऐसे याद नहीं रहता। Sir, trigonometry. नहीं बेटा वो नहीं, अभी रुक सर, जाओ 3 मिनट। एक Sir, मिनट, midpoints theorem. मिड पॉइंट थ्योरम कर सकते हैं, पर उसके लिए मुझे पहले ये है कि ट्रायंगल चैप्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि करवा- कॉन्ग्रुएंस कैसे ट्रायंगल, हाँ हमने कर लिया है ना, यस सर, कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल तो कर ही लिया है ना, वो तो आता है सबको। यस सर। Yes, sir. तो मिड पॉइंट कर सकते हैं, मिड पॉइंट शुरू करें कल। Yes, sir. एक मिनट, कितना बड़ा चैप्टर है मुझे ये देखने दो पहले। वो छोटा सा Sir, सिर्फ चैप्टर एक एक्सरसाइज है उसमें. कुछ भी नहीं है, वो तो 16 सम्स हैं, 2 दिन में हो जाएंगे ये तो। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं बेटा, एनफ है आज के लिए, ठीक है, कल करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। ओके Okay, sir. ओके सर। Selen or extend, sir? एसचंद, फ्रॉम Okay, एसचंद वी विल, बस एरिना में बहुत बड़ा है वो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, एक बार एसचंद में से करेंगे उसके बाद ही। ओके बाय।